संधि विच्छेद के माध्यम से हम लोग संधि का नाम बताएंगे। ठीक है। संधि होता क्या है? दो या दो से अधिक वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। कम से कम दो वर्ण का तो मिलना जरूरी ही है। जब तक दो वर्ण नहीं मिलेंगे संधि नहीं होगा। ठीक है। संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो समजोड़ धी होता है और विच्छेद को तोड़ते हैं तो विजोड़ छेद होता है। ठीक है। संधि तीन तरह के होते हैं। स्वर संधि जिसका दूसरा नाम अच संधि भी है, व्यंजन संधि जिसका दूसरा नाम हल संधि है, और तीसरा विसर्ग संधि। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह स्वर संधि है, यह व्यंजन संधि और यह विसर्ग संधि। ठीक है। जैसे हिमालय है तो हिमालय को तोड़ते हैं तो हिम जोड़ आलय होता है। ठीक है। तो प्लस के पहले क्या है? म है। म को तोड़ेंगे तो म जोड़ अ। यहाँ वर्ण को आप विच्छेद कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं। अगर वर्ण विच्छेद नहीं आता है तो वर्ण विच्छेद वाला ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है। कहने का मतलब जब भी दो स्वरों का आपस में मिलन होता है, मतलब अ आ का ही मिलन हो, अ आ का जितना टर्न होता है अ आ से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। जैसे यहाँ पे आ है, री है, अ में आता है कि नहीं? तो दोनों अ आ में आ गया तो क्या हो गया? स्वर वर्ण। यहाँ पे अ है, ई है, दोनों आ में आता है कि नहीं? आ गया तो क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जब तोड़ेंगे तो प्लस के पहले हल चिन्ह दिखेगा। हल चिन्ह कहने का मतलब हलंत। ठीक है। क्या होगा? प्लस पहले हलंत दिखेगा, वह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखिए सब में हलंत है, व्यंजन संधि। जगत जोड़ ईसा जगदीशा, दिक जोड़ अम्बर दिगंबर, वाक जोड़ मया वांगमया। ओके। विसर्ग संधि ये भी आसान है पहचानने में। प्लस के पहले अगर विसर्ग दिख जाए तो क्या होता है? वह विसर्ग संधि। तोड़ने की स्थिति में ऐसा नहीं कि मनोजय लिखा हुआ है तो हम देख कर कह देंगे यहाँ भी वांगमया विसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत में अक्सर विसर्ग और हलन देखने को मिलता ही मिलता है। तो लास्ट वाले टर्म में नहीं देकर पढ़ना है। जब टूटा हुआ हो, जब संधि विच्छेद सही किया हुआ हो, तब उसमें प्लस के पहले जाकर देखना है। प्लस के पहले अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि, प्लस के पहले अगर हल चिन्ह है मतलब हलंत है तो व्यंजन संधि, प्लस के पहले अ है मतलब स्वर वर्ण है, प्लस के बाद भी क्या है? स्वर वर्ण है, मतलब दोनों में स्वर वर्ण का ही मिलन हुआ है तो वो कौन संधि हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरह ऊपर देख लीजिए, प्लस के पहले क्या है? हलंत है तो कौन संधि? व्यंजन संधि। प्लस के पहले क्या है? विसर्ग है तो कौन संधि? विसर्ग संधि। ओके।